Assalamu alaikum to everyone. Today in this video we are going to solve the headmaster headmistress टेस्ट जो आज का टेस्ट हुआ था हेडमास्टर हेडमिस्ट्री का, उसको हम सोल्व करेंगे। ऑलरेडी मैंने जो है इसको हाईलाइट किया हुआ है इस पेपर को, और हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इनका राइट आंसर है, ठीक है। और इसके हिसाब से हम देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम द एजुकेशन आर रिफर्ड टू एम्स, ठीक है। अब जो करिकुलम होता है उसके जो एक्सपेक्टेड जो आउटकम एजुकेशन के होते हैं उसमें एक एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लर्निंग आउटकम्स या ऐसे लॉस वगैरह होते हैं। लेकिन उसमें जो एम होते हैं उसको हम कहते हैं, जो एक्सपेक्टेड लाइफ के बारे में हो तो उसको हम एम्स कहेंगे। उसके बाद है द फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकस ऑन द हाउ थाट प्रोसेस आर कंस्ट्रक्टेड इन द इंक्लूडिंग मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। जिस पे जीन पियाजे है, ब्लूम टेक्सोनॉमी की आप जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें बात की है, तो उसमें सारी चीज़ें होती है, मेमोरी भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी ये होता है, ठीक है। और हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होती है, सही है। उसके अलावा द टर्म इंडक्टिव मेथड इज़ ऑफ टीचिंग इज़ रेफर टू फ्राम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दो होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्राम स्पेसिफिक टू जनरल, ये है जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। ए जो है वो क्वेश्चन जो है इसका सही होगा। और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट अक्रॉस द डिफरेंट एजुकेशन लेवल्स। जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से जिसका पूछ रहा है, ये वर्टिकल जो अलाइनमेंट है ये होगा जो है सी। सेंट्रल फोकस ऑफ द आइडियलिस्ट एजुकेशन, ठीक है। आइडियलिस्ट जो हैं, जो फिलोसफी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन या फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें आइडियलिस्ट का जो बिलीव है वो है मॉरल करेक्टर और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का है, बी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा हम देखें हु एम्फेसाइज दैट एजुकेशन आउट टू बी अ सोशल एंडेवर, ठीक है। सोशल एंडेवर होना चाहिए, वो जो है डेवी ने बात की है कि जो उसने फोर्स किया है कि एजुकेशन जो है वो इस सोशल एंडेवर होना चाहिए। द फिलोसोफर हु द फर्स्ट मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्ले, जो प्ले के बारे में बात की है, स्पोर्ट्स के बारे में, वो किसने की है? वो की है अरिस्टोटल ने, फर्स्ट टाइम की थी। तो एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़, नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है। उसके बाद द यूज़ ऑफ फिज़िकल पनिशमेंट फॉर द क्लासरूम मैनेजमेंट, इसका जो है आप सबको पता होगा वो कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है जो हम क्लास में देते हैं बच्चों को। और उसके बाद है पीरियड ऑफ स्टार्टिंग फ्राम जाइगोट, ठीक है, 250 डेज़ टू 300 डेज़, ये क्या होता है, ठीक है। एक होता है न्यू नेटल, एडोलसेंस होगा या अडल्टहुड होगा, नहीं इसका प्री नेटल होगा, ठीक है। जो बच्चा होता है 250 डेज़ का या 300 का, उसको हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं, तो इसमें प्री नेटल होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सट्रीमली बैड आर अपीलिंग, ठीक है। अब देखें एवरेज नहीं होगा, अपीलिंग ये भी नहीं होगा, एडमरेबल नहीं, एट्रोसिटीज़ जो है ये इसका राइट आंसर है। विच सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वर्ड, ठीक है। पैसिव वॉइस जो है आप देखें एक्टिव वॉइस होता है जो कि सीधा एक क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे आप देखें विल बी लगा हुआ है, ठीक है। द एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बाय जहाँ पे लगा हुआ है मोस्टली ऐसा होता है, या टू लगता है या बाय लगता है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे हम बाय लगा हुआ है तो इस हिसाब से ये बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है चूज़ द सेंटेंस करेक्टली एम्प्लॉय द फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल शल ये वगैरह लगता है, ठीक है। करेक्टली एम्प्लॉय द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस कौन सा है, परफेक्ट टेंस में क्या लगे, शल हैव, विल हैव ये लगता है, तो ये होगा। आइडेंटिफाई सेंटेंस विद द करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर, जो पैरेलल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम देखें तो ये इसका सी जो है राइट ऑप्शन है। वो सेंटेंस करेक्टली यूज द सब्जेक्टिव मोड, जो सब्जेक्ट मोड है वो बी में दिया हुआ है। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस अ ड्रिफ्ट सेंटेंस, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। इसका पार्ट 2। विच सेंटेंस करेक्टली यूज है एलिप्टिकल, जो है एलिप्टिकल क्लास जो होता है टू अवॉइड रिपीटेशन जो है उससे की है वो है
सी राइट ऑप्शन। तो सिनोनिम्स ऑफ कंटोर जो है ट्विस्ट होगा, फिर होगा इसका स्केप्टिकल का हम देखें वो डूबियस होगा, फिर हम देखें वनरेस जो है, वनरेस का जो सिनोनिम है वो पर्सम होगा इसका। और करिकुलम जो है चाइल्ड सेंटर के बारे में, टीचर आप अगर टीचर हैं, ठीक है, करिकुलम जो है चाइल्ड सेंटर होना चाहिए अगर आप कौन से फ़िलोसोफ़र होंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिविस्ट अगर आप टीचर हैं तो आप कहेंगे कि चाइल्ड सेंटर करिकुलम होना चाहिए। और टीचिंग स्ट्रेटजी है इंक्लूडिंग ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजमेंट पार्ट्स एंड टीचिंग देम सिक्वेंटली, ठीक है, वो होगा इसके फोल्डिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन लर्निंग, की कंपोनेंट कौन है कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की कॉन्सेप्ट, वो है करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड इंटरनेशनल, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल जो है कल्चरल जो है इसमें ये आता है। नासा तो एस्ट्रोनॉट के वगैरह होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, तो ये तीनों नहीं है, ए होगा राइट ऑप्शन। एजुकेशन प्लानिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कौन सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जो है प्रोसेस हाउ विच चाइल्ड इनकॉर्पोरेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, वो है असिमिलेशन होगा इसका। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको पता है हेरिटेज जो है प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कल्चर, और इसमें पब्लिक हेल्थ भी जो अब कहेंगे ये इस पे जो है फोकस करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन कंट्रोलिंग, चाहिए की कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोल जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, टीचर प्रोफेशनल, ठीक है, वो करिकुलम डेवलपमेंट होगा। विच ऑफ फॉलोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान, जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट की हम बात करें, एजुकेशन रिसर्च काउंसिल जो है ये होगा, या नेशनल असेंबली ये होगा, या हायर एजुकेशन सुपरविजन जो है इम्प्रूविंग, ये इसका ये होगा। लॉस ऑफ लर्निंग जो है वो किसने दिए हैं, थॉर्नवाइट जो है इसने दिए थे। अब जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, डिसलेक्सिया होती है, डिस्पेक्सिया होती है, डिस्फेसिया होती है, इसमें जो डिसकैल्कुलिया है वो जिसको मैथ नहीं आती है हम उसको कहेंगे कि इसको डिसेबिलिटी है डिसकैल्कुलिया। द प्रोसेस ऑफ क्वान्टिफाइंग मेजरमेंट जो है वो बी होगा इसका। रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टू द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा फ्रॉम द रिटन इंटरव्यू आर द फाइल्ड नोट्स इनटू द टाइप्ड टेक्स्ट, ठीक है। टाइप टेक्स्ट में क्या होगा, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस, मे बी कोडिंग हो शायद, ठीक है। परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस इज लर्निंग, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री होती है, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जो लाइफ लॉन्ग होती है। एक्सियोलॉजी जो है फ़िलोसफी जो है वो डील करती है किसे, वैल्यूज़ को, और मेटाफिजिक्स जो है वो रियलिटी की बात करती है, ठीक है। रिसर्च अप्रोच दैट सिमिलरली इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व्स अ प्रॉब्लम जो है वो एक्शन रिसर्च में होता है, जिसको हम इन्वेस्टिगेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एवेल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस, ठीक है, वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होती है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज़ रेंज, ठीक है। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट जो है वो अचीवमेंट टेस्ट होती है। उसके अलावा हम परसेंटाइल आर यूज टू डिस्क्राइब, ठीक है, वो क्या होती है, ओवरऑल ग्रुप परफॉर्मेंस है। फिर हम देखें द बॉडी ऑफ द नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड एक्सपेक्टेड टू बी लर्नड बाय द ऑल स्टूडेंट इज नाउन एज अ कोर करिकुलम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इज अ काइंड ऑफ द वर्क दैट इन्वॉल्व्स टू और मोर स्टूडेंट इज अ फॉर्म, ठीक है, उसको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव वर्क या कोलैबोरेटिव लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। या फर्स्ट स्टेप बिफोर प्रिपेयरिंग द टेस्ट जो है वो हम बी जो है रिव्यू कोर्स करते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन है या कौन सी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, और ऑब्जेक्टिव जो होती हैं उनको हम देखते हैं। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रेगमेटिस्ट जो है होली सोसाइटली जो है ओरिएंटेड हो, ठीक है। वो आप देखें ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, जो मेरे ख्याल से जो है वो पब्लिक ओरिएंटेड हो और एक्सक्लूसिव
पर्पस से जो हो। तो ये आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस, लेकिन ये इसमें से तीनों तकरीबन ऐसे ही हैं। इंटरव्यू इज़ बेसिकली अ मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस पेपर से क्या है हमें तो ये तो आइडिया हो गया कि एजुकेशन जो पेडागॉजी है उसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उसकी भी हमें समझ आ गई है। और इसके अलावा जो बात है कि हम जो एजुकेशन लेक्चरर जो आएगी, लेक्चरर एजुकेशन के लिए भी यही पेपर जो है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत बेहतरीन है, ताकि हमें आइडिया हो सके कि कौन से क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियोस।